So today we are going to study very important concept, that is rod constraint. Now rod constraint is not important only in circular motion. पूरी मैकेनिक्स में आप देखोगे कि ये बहुत बार काम आता है. ठीक है भाई. तो सबसे पहले मैं आपको रॉड कंस्ट्रेंट का स्टेटमेंट बोलता हूँ. क्या है भाई रॉड कंस्ट्रेंट? रॉड कंस्ट्रेंट सिंपली बोलता है कि द वेलोसिटी ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द रॉड along the length of the rod is equal. अगर आप किसी रॉड पे कोई भी दो पॉइंट लेते हो तो उन दो पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी along the length of the rod. इसका मतलब क्या है? सपोज करो ये मेरी रॉड है, ठीक है. तो अगर मेरी रॉड मान लो ऐसे जा रही है, तो अगर मेरी रॉड ऐसे जा रही है तो मान लो मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ ये वाला और दूसरा पॉइंट लेता हूँ ये वाला. तो इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी along द रॉड क्या होने वाली है? सेम. ठीक है भाई. नाउ सपोज द रॉड इज गोइंग लाइक दिस. Now when the rod is going like this, again I took 2 points, 1 point this, 1 point this. So in दोनों points की velocity along this length will be what? Same. You take any 2 points, you take this point and you take this point. Now if the rod is going like this, तो इस point की velocity और इस point की velocity along this length will be what? Same. So any 2 points you take along the length of the rod, तो उनकी velocity क्या होने वाली है? Same. अब अपन मैथमेटिकली देखते हैं कि अपन इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है भाई. एंड जा रहा है मान लो इस तरफ कितने से 5 मीटर पर सेकंड से. तो अगर ये एंड 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि एंड बी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो एंड बी की वेलोसिटी कितनी जाएगी? इस तरफ कितनी जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड. बताया था मैंने अभी एकदम सिंपल कि भाई कोई भी दो पॉइंट ले लो, लेंथ अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होने वाली है? सेम. तो ये तो भाई बहुत ही इजी था, एकदम दिमाग लगा ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं. थोड़ा सा डिफिकल्ट. तो अब मान लो रॉड है ये और तुमको दिया है कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है मान लो कितनी? v1. और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी मान लो इस तरफ है कितनी? v2. ये तुमको दिया है. अच्छा, और क्या दिया है तुमको? एंगल, ये तुमको एंगल दिया है थीटा, और ये भी एंगल तुमको कितना दिया है? थीटा. और तुमसे सवाल पूछा कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2. तो क्या सवाल है? दो पॉइंट है a एंड b. a की वेलोसिटी दे रखी है v1 इस डायरेक्शन में और b की वेलोसिटी दे रखी है v2 इस डायरेक्शन में. और अब सवाल क्या है भाई? रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2. तो अब अपन याद करते हैं वो स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट था? कि कोई भी दो पॉइंट ले लो, उन दोनों की वेलोसिटी along the length of the rod is equal. तो ये कितना हो जाएगा इधर? v1 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा इस तरफ? v2 cos थीटा. तो क्या आ जाएगा? v1 cos थीटा इक्वल टू v2 cos थीटा. थीटा से थीटा कट गया तो क्या आ गया? v1 इज इक्वल टू v2. ठीक है भाई. एक और कर लेते हैं इस पे. क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है कि जो एंड ए है उसकी वेलोसिटी 10 है एंगल 37 डिग्री पे, और मेरे पास एंड बी है उसकी वेलोसिटी है v कितने पे? 53 डिग्री पे. अब पूछा जाए v की वैल्यू क्या होगी, तो अगेन इसमें क्या यूज़ करेंगे? वही कंस्ट्रेंट जो अपन को दिया है. क्या कंस्ट्रेंट दिया है? कि वेलोसिटी along द लेंथ ऑफ द रॉड शुड बी इक्वल. तो क्या लिख देंगे? सिंपल 10 cos 37 is equal to v cos 53. कितना आ जाएगा? v is equals to 10 cos 37 upon cos 53. So if you put the values, what you'll get? 10 into 4 by 3. So this will be 40 by 3 meter per second. So this is a very simple question. So simply we have to use the rod constraint, that is along the length of the rod velocity of both the points will be same. So you will get the velocity as 40 by 3 meter per second. अब अपन करेंगे अगला सवाल जिसमें we have to use the concept of angular velocity. देखते हैं कैसे करेंगे वो. जल्दी नोट कर लो. ठीक है भाई. तो अब क्या है, अब सपोज करो
कि you have this, these are two walls and यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है भाई, you have this rod over here. Now what is happening, this rod is sliding. तो कैसे स्लाइड करेगा, ये एंड इधर जाएगा, इधर स्लाइड करेगा, और ये वाला एंड इधर स्लाइड करेगा. तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है कि भाई इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी बताओ. यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड. सो टेक दिस लेंथ ऑफ द रॉड टू बी एल, ठीक है, टेक दिस लेंथ ऑफ द रॉड टू बी L. So I am telling you the question once again. So what is the question? There is a rod of length L that is sliding. So अपन को पता है ये दीवार के बीच में स्लाइड कर रही है, तो ये वाला एंड किधर स्लाइड करेगा, इधर स्लाइड करेगा, और ये वाला एंड नीचे स्लाइड करेगा. और क्या डेटा दिया है मुझे, मुझे डेटा दिया है कि इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है. क्या दिया है मुझे, इस एंड की वेलोसिटी है कितनी, v. और क्या दिया है मुझे ये एंगल दिया है कितना, थीटा. दिस एंगल इज गिवन टू बी एज थीटा. तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90. एंड नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड. तो इसमें दो चीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी अपन को. एक तो अपन को कंस्ट्रेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड बोथ द पॉइंट शुड हैव द सेम वेलोसिटी. और दूसरा वही कंसेप्ट जो अपन ने एंगुलर वेलोसिटी वाला पढ़ा है अभी तक, कौन सा, ओमेगा इज v परपेंडिकुलर अपॉन r. ठीक है. तो अब अगर अपन देखें, सो लेंथ ऑफ द रॉड कैसी है, अगर अपन देखें जो रॉड की लेंथ है वो तो इसके अलोंग है, दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है. तो अपन को सारी कहानी करनी है इसके अलोंग. तो अगर ये है रॉड तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा. सो दिस विल बी v cos थीटा. क्लियर है, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी v cos थीटा. एंड अपन मान लेते हैं कि जो एंड b नीचे आ रहा है वो कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, v डैश से. कितने से नीचे आ रहा है, v डैश से. तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसके अलोंग, इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अगर ये v डैश है, सो दिस विल बिकम हाउ मच, v डैश साइन थीटा. सो दिस विल बिकम, this will be how much, this will be simply v dash sin theta. yes or no? so अपन ने क्या बोला कि b नीचे आएगा कितने से, v डैश से. तो इसकी रॉड के अलोंग कितनी वेलोसिटी होगी, v डैश साइन थीटा. और ये जो v से जा रहा है इस तरफ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी रॉड के अलोंग, v cos थीटा. और मुझे पता है भाई कि along the length of the rod, बढ़िया कंस्ट्रेंट था वो, along the length of the rod both the velocity should be equal. along the length of the rod both the velocity should be equal. तो क्या लिख देंगे, v cos theta is equal to v dash sin theta. So what is v dash, v dash will come out to be v cot theta. So this is the very first part, this is the very first part where we are finding the value of and b. so it is v dash and that will be v cot theta. next इतना लिख लो जल्दी से तुम लोग. ये तो अपन ने आधा काम किया है, अभी पूरा काम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी को निकालना. तो इतना नोट कर लो, देन आई विल मेक अ न्यू डायग्राम. सो v डैश इज हाउ मच, v cot थीटा. ठीक है, चलो इरेज कर देता हूँ, नया डायग्राम बनाता हूँ अच्छा सा. देखो भाई, इसको एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलोगे. just go through this videos twice or thrice or even 4 times, but once if you will do right here तो ये कभी लाइफ में नहीं भूलोगे. ठीक है, तो अपन ने निकाल लिया उसका वेलोसिटी. तो अब देखते हैं, तो मुझे पता था इसकी वेलोसिटी थी इस तरफ कितनी, v, और इसकी इस तरफ कितनी थी, v cot थीटा. ये तो निकाल लिया ना अपन ने. दिस इज हाउ मच, v cot थीटा, एंड दिस एंगल इज हाउ मच, theta. yes or no? this is how much, v theta. so now you have to take what, you have to find omega. ये लेंथ कितनी है मेरी, l. तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करना था मुझे, ओमेगा निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर देखना था कंपोनेंट. आई हैड टू सी द परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट. तो अब अगर देखो तुम परपेंडिकुलर, अगर आप देखोगे कंपोनेंट, तो इसका v इसके अलोंग
तो ये कंपोनेंट अपन निकाला था, ये कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा, दिस विल बी हाउ मच थीटा, सो दिस विल बी हाउ मच वी साइन थीटा, यस और नो, दिस विल बी वी साइन थीटा, एंड ये कितना आ जाएगा, ये मेरा वी डैश था, दिस वाज वी डैश, so this will be v dash, this will be what, this will be v dash cos theta, yes or no, ये v dash cos theta आएगा, तो सिंपल वेक्टर है एकदम, this will be v dash cos theta, this will be v dash cos theta. So now we have the perpendicular velocities of both the ends. ये एंड था a, इस एंड को अगर बोलता हूँ b, तो इस एंड की परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी आ गई v sin थीटा, इस वाली कितनी आ गई v डैश cos थीटा. नोट कर लो जल्दी से, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं एकदम, सिंपली फॉलो. बच्चों तुम लोग मचा दोगे अगर ढंग से फॉलो करोगे तो, ठीक है. v sin थीटा और v डैश cos थीटा. चलो एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं, इसी का सिंप्लीफाइड डायग्राम. तो बस काम खत्म हो गया, अब तो अपना काम खत्म, किला फतेह कर लिया अपन ने. तो ये जो रॉड थी, इसके अलोंग वेलोसिटी आई थी v साइन थीटा, और इसके अलोंग कितनी आई थी v डैश cos थीटा, और ये लेंथ कितनी थी l थी. तो बस अब तुम्हारे पास दो एंड्स हैं रॉड के, एक की वेलोसिटी v साइन थीटा है, एक की वेलोसिटी कितनी है v डैश cos थीटा. सो अगर मैं बोलता हूँ पॉइंट A और ये बोलता हूँ पॉइंट B, एंड सपोज आई टेक दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, ठीक है भाई, आई टेक दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव. सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, this will be velocity of A minus velocity of B. So this will come out to be V sin theta minus V dash cos theta. So this will be how much, V sin theta plus V dash cos theta. Yes or no? लिख लो जल्दी से, वी ए बी कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी, सो वी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस वी डैश कॉस थीटा. सो दिस विल बी वी साइन थीटा प्लस वी डैश कॉस थीटा. जल्दी नोट कर लो भाई, अब तो अपना काम ख़त्म हो चुका है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है अब. तो बस अब इरेज कर देता हूँ इसको. तो ओमेगा कितना होता है, ओमेगा इज सिंपली वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर. यहाँ पे आर कितना है, एल है. वी परपेंडिकुलर कितना है अपना, वी साइन थीटा प्लस वी डैश, वी साइन थीटा प्लस वी डैश कॉस थीटा. आया कि नहीं आया, over L. Yes or no? Now you have already found the value of V dash. V dash कितना आया था, V cot theta. तो ये वैल्यूज पुट कर सकते हो सिंपली. तो क्या हो जाएगा, V sin थीटा प्लस V cot थीटा cos थीटा अपॉन L. Yes or no? जल्दी लिख लो इतना, then I'll write the final answer. जल्दी लिख लो, then I'll write the final answer. ठीक है. So what will the final answer? Omega equal to V sin theta plus V cot theta into cos theta divided by L. So this will be the फाइनल आंसर ऑफ ओमेगा ऑफ द रॉड. डायरेक्शन तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, अब तो एकदम इजी है. कैसे घूम रही है रॉड, बताओ जल्दी, ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही. सो दिस इज गोइंग इन विच डायरेक्शन, दिस इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो सिंपल है एकदम. एक दो बार और वीडियो को देखो.